राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हमारा ये 12वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम यानी एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती। तो देखो क्या हुआ कि 2001 के अंदर है ना, 2001 के अंदर जो है वो यह कार्यक्रम चालू किया गया था। ठीक है, कब किया गया? 2001 के में यह कार्यक्रम चालू किया गया था। किसके द्वारा? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है वो यह कार्यक्रम चालू किया गया था। इसके अंदर जो है वो राजस्थान की 6 जिले हैं, ठीक है, जिनका संरक्षण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि कौन सी झील जो है वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील या फिर आना सागर झील। तो देखो स्वरूप सागर झील है वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, टोटल कितनी जिले हैं? 6 जिले हैं, जिसके अंदर 3 के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, फतेह सागर, नक्की झील, आना सागर। ठीक है, इसके अलावा मानसागर झील, ठीक है, मानसागर झील, ठीक है, पुष्कर झील, ठीक है, मानसागर झील, पुष्कर झील, एक है पिछोला झील। ठीक है, एक क्या है? पिछोला झील। तो ये 6 जिलों का जो है वो संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, 6 जिले हैं फतेह सागर, नक्की, आना सागर, मानसागर, पिछोला और पुष्कर। कब शुरू किया गया था? 2001 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर, बूंदी या फिर जयपुर। तो देखो नवलखा सागर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपके बूंदी में स्थित है। ठीक है, बूंदी में स्थित है। इसके अलावा बूंदी में अन्य झीलें भी हैं जो आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। एक है बूंदी के अंदर आपकी जैत सागर झील, ठीक है, नवलखा सागर, जैत सागर, ठीक है, एक कनक सागर, ठीक है, कनक सागर और एक नवल सागर। ठीक है, तो ये सागर से जो नदियां हैं, सॉरी झीलें हैं, वो आपकी जो बूंदी में स्थित हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जैत सागर हो गई, कनक सागर हो गई, ठीक है, नवल सागर हो गई, नवलखा सागर हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? डीडवाना, कायलाना, पंचभद्रा या फिर लूणकरसर। तो देखो मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो देखो इसके अंदर मीठे पानी की झील जो है वो कायलाना झील है, वो मीठे पानी की झील है। ठीक है, कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, यह एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट है, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? खारवाल जनजाति जो है वो कौन सी झील से नमक उत्पादन का कार्य करती है? तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पंचभद्रा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पंचभद्रा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? उच्च किस्म का नमक है वो उत्पादित किया जाता है। खारवाल जाति जो है वो इस इसके अंदर क्या करती है? मोरली झाड़ी जो पद्धति है उससे जो है वो नमक उत्पादित करती है। ठीक है, मोरली झाड़ी इनकी एक पद्धति है, उससे जो है वो यह नमक का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और यहाँ के नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा होती है, 98%। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचभद्रा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना होता है? 80, 70, 98 या फिर 85। तो राइट आंसर अभी मैंने क्या बताया कि 98% जो है वो नमक के अंदर क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट है, किशोर सागर झील या फिर तालाब जो है वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर या फिर कोटा। तो देखो किशोर सागर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपके कोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किशोर सागर। इसके अलावा एक है सूर सागर, ठीक है, और ठीक है, सूर सागर और एक है आलनिया, आलनिया तालाब भी। ठीक है, नेक्स्ट है, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? जयपुर, चूरू, नागौर या सीकर। तो देखो सांबर झील का जो अधिकांश भाग है वो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, जयपुर जिले के अंदर जो है वो इसका सर्वाधिक भाग स्थित है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो है वो खारे पानी की झील है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? 5 नदियां जो है वो अपना नमक लाती हैं, प्रवाहित करके अपना पानी गिराती हैं। इसके अंदर 5 नदी कौन कौन सी हैं? मेंढा या फिर मेथा नदी होती है जो सर्वाधिक नमक बहाकर लाती है। ठीक है, उसके बाद एक है खारी, ठीक है, एक है रूपनगढ़, ठीक है, एक है बांडी, बांडी की नाला और एक है खंडेला नदी।
नेक्स्ट है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? सांबर, राजसमंद, आना सागर या फिर जयसमंद? तो देखो सांबर झील को जो है वो रामसर आर्द्र भूमि के अंदर सम्मिलित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादित होता है? 8.7%, 19.2%, 31.3% या फिर 41.7%? तो भारत के कुल नमक उत्पादन में जो है वो सांबर झील से कितना नमक उत्पादित होता है? 8.7% नमक जो है वो सांबर झील अकेले उत्पादित करता है भारत के कुल 100% का। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस यानी फ्लेमिंगोज पक्षी जो है वो बड़ी संख्या में आते हैं? सांबर, राजसमंद, आना सागर या फिर जयसमंद? तो देखो फ्लेमिंगोज जो पक्षी है वो कहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में आते हैं सर्दियों में? सांबर झील में आते हैं। ठीक है, कहाँ पर आते हैं? सांबर झील में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील है वो अवस्थित है? चूरू, उदयपुर, भरतपुर या फिर अलवर? तो देखो ताल छापर झील जो है वो एक खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है, कहाँ पर स्थित है? चूरू में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में है। निर्माण किसने करवाया? भीम सिंह ने, तख्त सिंह ने, अर्णोराज ने या फिर प्रताप सिंह ने? तो देखो प्रताप सिंह के द्वारा जो है वो इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 ईस्वी में खालिस्तान के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर जो है वो कनोट बांध का निर्माण करवाया था? रानी विक्टोरिया, रॉबर्ट बोर्डन, राजकुमारी लुइस मॉर्गेट या फिर ड्यूक ऑफ कनॉट? तो देखो ड्यूक ऑफ कनॉट यहाँ पर जो है वो क्या करवाया गया था? कनॉट बांध का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, जल महल स्थित है। ठीक है, जल महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है। और किस झील के अंदर स्थित है? मानसागर, रामगढ़, तालकटोरा या फिर मावठा झील? तो देखो जल महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो मानसागर झील के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मानसागर झील के ऊपर स्थित है। ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखो अब शुरू होंगे बांध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, हमने झीलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे थे वो हम हल कर चुके हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान के जो बांध से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है बांध से रिलेटेड कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? एक तरफ जो है वो बांधों के नाम है और दूसरी तरफ जिलों के नाम है। ठीक है, तो देखो जवाहर सागर जो है वो कहाँ पर है? वो आपके कोटा के अंदर है। तो ए के अंदर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बी, सी और डी। ठीक है। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो बी के अंदर हो जाएगा एक। ठीक है। उमेद सागर बांध कहाँ पर है? उमेद सागर बांध भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो चार। और डी बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो डी के अंदर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए के अंदर दूसरा, बी के अंदर फर्स्ट, ये चौथा और ये तीसरा। ठीक है। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? ठीक है, अब देखो चंबल नदी पर जो है ना वो 4 बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है, जिसमें से 3 जो है वो राजस्थान में है और एक जो है वो कहाँ पर है? एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो राजस्थान के अंदर कौन से हैं और मध्य प्रदेश पर कौन से हैं? ठीक है, तो देखो जो गांधी सागर बांध है ना वो कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज जो तीनों है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, जैसे राणा प्रताप सागर जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जवाहर सागर कोटा के अंदर है और कोटा बैराज नाम से पता चल रहा है कोटा बैराज कोटा के अंदर है। ठीक है, इनमें से कोटा बैराज ही क्या है? सिंचाई के अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेजा बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर उदयपुर? तो देखो मेजा बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजा बांध जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है।
नेक्स्ट है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? बनास नदी, कोठारी नदी, पार्वती नदी या फिर मेज नदी। तो देखो मेजा बांध जो है वो भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के ऊपर जो है वो बनाया गया है, निर्मित किया गया है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बनास नदी पर कौन सा बांध बना है? रामगढ़, मेजा, बिसलपुर या फिर जवाई बांध। तो देखो बनास नदी पे जो है वो कौन सा बांध बना है? बिसलपुर बांध बना है, ठीक है, बिसलपुर बांध बना है। कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर है? टोंक के अंदर स्थित है, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर बांध परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट है बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? देखो सीईटी 2023 का क्वेश्चन है ये। 1989 में, 1992, 1996 या फिर 1999। तो बिसलपुर बांध का निर्माण जो है वो कब पूर्ण हुआ था? 1999 के अंदर खत्म हुआ था। शुरू कब हुआ था? 1987 में, 87 से 1999 तक चला था, ठीक है, बिसलपुर बांध का निर्माण कार्य। नेक्स्ट है माधव सागर बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? दौसा, जयपुर, अलवर या फिर भरतपुर। तो माधव सागर बांध जो है वो आपके कहाँ पर स्थित है? दौसा में स्थित है, ठीक है, दौसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है पांचना बांध कहाँ स्थित है? दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली या फिर अलवर। तो पांचना बांध जो है वो करौली में स्थित है, ठीक है। 5 छोटी छोटी नदियों हैं, इनके संगम पर जो है वो मिट्टी का बांध बनाया गया है जिसको पांचना बांध कहते हैं, ठीक है। अगर नदियों के नाम अगर एक बार पढ़ लेते हो तो क्या है कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो वो आपकी तो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक नदी का नाम कभी नहीं पूछेगा, साथ में पूछेगा, ठीक है। जैसे भद्रावती है, ठीक है, फिर है माची, ठीक है, एक नदी है अट्टा, एक नदी है बेरखेड़ा, ठीक है, बरखेड़ा है, सॉरी बेरखेड़ा नहीं है, बरखेड़ा, और एक नदी है बैंसावट, ठीक है। इन 5 नदियों पर क्या बनाया गया है? पांचना बांध बनाया गया है करौली में, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? भद्रावती, माची, अट्टा, बरखेड़ा, बेसावट। नेक्स्ट है तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, जालोर या फिर झुंझुनू। तो तख्त सागर जो है वो आपका जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो गढ़सीसर सरोवर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपके जैसलमेर में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रावल गढ़ गढ़सी सिंह के द्वारा, ठीक है, गढ़सी सिंह के द्वारा जो है वो इसका निर्माण करवाया गया था 1340 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? जोधपुर, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया क्या? जोधपुर, टोंक, जयपुर या फिर अलवर। तो देखो सांकड़ा बांध जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसरदा बांध किस जिले में है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर या फिर करौली। तो इसरदा बांध जो है वो आपका सवाईमाधोपुर में स्थित है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नारायण सागर बांध जो है वो कहाँ पर है? सीकर, अजमेर, कोटा या फिर उदयपुर। तो नारायण सागर बांध जो है वो अजमेर में स्थित है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है, ठीक है, अजमेर का समुद्र इसको कहा जाता है, ठीक है, किसको? नारायण सागर बांध को। कहाँ पर है? अजमेर में है। नेक्स्ट है कि छापी बांध कहाँ पर स्थित है? बारा, कोटा, झालावाड़ या फिर टोंक। तो छापी बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ के अंदर, ठीक है, झालावाड़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है जैत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, बूंदी, अजमेर या फिर माउंट आबू। तो जैत सागर तालाब जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर। अगला प्रश्न है कि कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? कोट बांध किसको कहा जाता है? गोसुंडा, खड़ीप, सरजू सागर या फिर मोरल। तो कोट बांध किसको कहा जाता है? सरजू सागर बांध को जो क्या कहा जाता है? कोट बांध भी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में स्थित है, ठीक है।
ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर बार बार जो है वो रिपीट हो रहे हैं।